हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी जेनरिक वर्कशीट कार्यपत्रक G18 तिथि है इसकी 27/7/2021 क्लास 7th एंड 8th की। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। तो अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनसे हमें प्राण, वायु, ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि लकड़ियाँ, औषधियाँ, भोजन, वस्त्र सब कुछ मिलता है। पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए हम अपने जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। अब बरसात का मौसम आया है। इस समय जो भी पौधा लगाया जाएगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा। मैं इसकी लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो इसी पैराग्राफ के ऊपर आधारित है। इसके लिए सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है, जिसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार आप इस पृथ्वी के संरक्षण में ही नहीं अपितु मानव जीवन के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम मिलकर वृक्ष लगाएं। तो ये तो हमारा जो हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा वो था, जिसमें कि आपने ये देखा कि वृक्ष जो है हमारी बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारी बहुत ज़रूरत है। और हमें बरसात का मौसम जैसा आ गया है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए क्योंकि जो पौधा है वो आसानी से बड़ा हो जाता है। सड़क के किनारे लगा सकते हैं, किसी भी खाली जगह में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं इसके उत्तर की तरफ आपको लेकर के चलूँगी जब हम उत्तर इसके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके प्रश्न देख लेते हैं सारे। पहला प्रश्न है वृक्ष हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है बच्चों वृक्ष हमारे लिए? क्योंकि जो वृक्ष है, वृक्ष से ही हमें वायु, ऑक्सीजन मिलती है, हमें प्राण हमारा बचाता है जो वृक्ष है। उसके बाद हमें औषधियाँ, वस्त्र, है ना, ये सब हमें वृक्ष से मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हम वृक्ष सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह पर हम वृक्ष को लगा सकते हैं। वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है? वृक्ष लगाना बरसात के मौसम में सही रहता है। अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, बरसात के मौसम में सही रहता है क्योंकि बरसात के मौसम में लगाने से पौधा जो है वो जल्दी जल्दी विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है। जब आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वृक्ष जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो जो पृथ्वी का तापमान है वो कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने से जो गर्मी है वो भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र कैसे हैं? क्योंकि वृक्ष जो है वो हमें बहुत सी हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमें पृथ्वी के बढ़ते तापमान से बचाते हैं, हमें इमारती जो लकड़ियाँ हैं वो देते हैं, औषधियाँ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए जो वृक्ष हैं वो हमारे लिए भोजन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वृक्ष जो हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। चलो अब हम अपने प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। वृक्ष हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है वृक्ष हमें प्राण, वायु, ऑक्सीजन, भोजन, वस्त्र, औषधियाँ आदि देते हैं। दूसरा प्रश्न, हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इसका उत्तर है सड़क के किनारे, पार्क या किसी खाली जगह पर हम वृक्ष लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है? अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों किस मौसम में सही रहता है? बरसात के मौसम में सही रहता है। क्यों सही रहता है? क्योंकि बरसात के मौसम में जो पौधा है वो जल्दी विकसित हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है? तो इसका उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। वृक्ष लगाने से हरियाली हो जाएगी और वृक्षों से ही वर्षा होती है और तापमान में कमी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र कैसे हैं?
वृक्षों से, क्योंकि वृक्षों से हमें जीवन, भोजन, औषधियाँ, हमें इमारती लकड़ियाँ आदि वृक्ष हमें देते हैं, इसलिए वह हमारे मित्र हैं। तो हमारा ये प्रश्न उत्तर जो है, ये प्रश्न उत्तर पूरे हमने कर लिए यहाँ पर। और आई होप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट जो है वो अच्छे से समझ आई होगी और सारे प्रश्नों के उत्तर जो मैंने समझाए हैं वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हम अब एक नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, वर्कशीट सॉल्व करते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।